हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कोई ख़ास नया वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा अब तक जो स्टैंड रहा है और जिस स्टैंड पर मैं चल रहा हूँ, उस स्टैंड को कई लोग अच्छा बता रहे हैं और कई लोग अपने ही आकलन के हिसाब से विश्लेषण करके अपने अपने कमेंट दे रहे हैं। उन कमेंट को भी बताऊंगा किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है। पर मैं आपको बता दूं, मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि जो कोई मैं वीडियो डालता हूं, लोगों को पसंद आते हैं और अपनी समस्याएं फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं। अब तो मेरा फ़ोन नंबर भी काफ़ी लोगों के पास है और पूरे देश में हर प्रांत में ये लोग जानते हैं कि दीवान सिंह के वीडियो फैक्ट्स और फिगर्स पर आधारित हैं, इसलिए अपनी समस्याएं पूछते हैं और जितने भी हम समर्थ होते हैं उनको बता देते हैं, नहीं होते हैं तो हम मना कर देते हैं। इन पूछने वालों में कुछ ऐसे भी हैं, शरारत भी करते हैं। कुछ दिन पहले एक कोई जोगिंदर सिंह राठी का फोन आता है, कहते हैं मैं जाट हूं, आप भी जाट हो, यानी जाट का कार्ड खेलता है, अपनी पेंशन के बारे में पूछता है और धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद जब संपर्क होता है, मैं लेकर के बैठता हूं बताने के लिए, तो अपनी पेंशन बताता है और पता नहीं क्या क्या ले आता है। फिर मेरे से कहता है कि भाई तो 568 में ज़्यादा सब पेंशन है, ये है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कहता क्या है, उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद में बोलता है कि साहब आप जो ये कहते हो ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हो, ये हो गया वो हो गया, आप अपना वीडियो बनाना छोड़ दो। मैं समझ गया सब कुछ। जो शरारती होते हैं ना, जिनको शरारत करनी है वो शरारत करेंगे, मेरे पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन उसने अपना असली चेहरा खोल के रख दिया। ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं। लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि मैं लोगों की जो परेशानियां होती हैं, पे संबंधी या किसी डिसेबिलिटी कैसे भी हों, मैं उनको सुलझाने में समर्थ हूं। बस मुझे इतनी संतुष्टि है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब 8 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग होती है और उसके बाद वो अपनी पार्टी कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक वीडियो इनका जो वायरल होता है, हमने यही कहा उसमें कि शरीर कपड़ों से ढका हुआ ही अच्छा लगता है, कपड़े उतार के फेंक दो तो फिर नंगे ही दिखाई दोगे। समझने वाले अपने आप समझ जाएंगे, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में कोई वेदपाल दहिया जी हैं, उनका एक कमेंट आया, रेवाड़ी में आपको मंच नहीं दिया तो आपको दुख हुआ। वेदपाल दहिया जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। भैया, मेरा अलग संगठन है और मेरा संगठन रेवाड़ी की रैली में नहीं गया, क्योंकि पंजाब से जब तैयारियां हो रही थी हमारी, तो वहाँ कुछ लोग उनके पास पहुँचे और वो सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे थे। हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम रैली में नहीं जाएंगे और यही हमारे चेयरमैन ने कहा। तो मंच की तो बात ही नहीं है, जब हम गए ही नहीं तो मुझे कोई मंच का दुख नहीं। और दूसरी बात बताऊँगा आपको, मैं जितनी भी रैलियों में गया हुआ हूँ, जिन जिन के साथ गया हुआ हूँ, और खूब मेरी जानकारी है, खूब मेरे से कहा गया, आप बोलो, मैंने मना कर दिया कि भैया मुझे अपना चेहरा चमकाने की कोई शौक़ नहीं है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ। और शायद मैंने जो एक असलियत रखी थी उससे आपको दुख हुआ होगा। वो कोई मीटिंग नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, केवल और केवल एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए ये 2 व्यक्तियों का किया हुआ षड्यंत्र था। और बाद में उसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए ये सारा फोटो वगैरह हुआ था, अदरवाइज ये आता भी नहीं। क्योंकि इस प्रकार की मीटिंग तो डेली चलती है, इस प्रकार की पार्टी डेली चलती हैं। ये भोंडापन जो हुआ था, अब तुम इसको अच्छा कहते हो, बहुत बढ़िया है। सदाराम लकड़ा जी हमेशा कमेंट करते हैं, मुझे इस बात की खुशी होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये मेरे वीडियो देखते हैं। ये कहते हैं, रेवाड़ी रैली के बाद तुम वीर बहादुर की चमचागिरी क्यों नहीं कर रहे हो, समझ में आया। भाई सदाराम लकड़ा जी, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता, मैं फैक्ट्स की चमचागिरी करता हूं। जब एमएसपी के केस पर अटैक हुआ उस पर, और कहा गया था कि वकीलों को कोई फीस नहीं दे रहे हैं और केस कोई संस्था लड़ रही है,
उस समय जो मैंने कहा था उस पर मैं आज भी अडिग हूं। केस एमएसपी का वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन लड़ रही है, वकील को 1.5 लाख का चेक जाता है और जिस प्रकार उसको डाउन करने की कोशिश की गई थी उसका हमने समर्थन किया था, आज भी करेंगे, क्योंकि एमएसपी का केस हमसे संबंधित है। इस केस से कोई जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने जो काम किया, उस डिवाइन जस्टिस कहते हैं ना, ईश्वर का न्याय है, अंधेर है देर नहीं, वो उसका इन्हें परिणाम भुगता था। रेवाड़ी में आपको लोगों ने क्या धक्के मारकर निकाल दिया होगा। यार धक्का तो मेरे तब मारेंगे भाई सदाराम लकड़ा जी, मैं वहाँ गया हूँगा और मुझे शौक भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं ये जो ज्ञापन की बात कर रहे थे, तुम ज्ञापन की भी कहते हो कि मतलब कुछ ऐसा कहा था ज्ञापन का आपने ज्ञापन क्यों दिया। आज से नहीं है, 1 मैन जुडिशियल कमीशन की जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसको मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैंने दिया था। उस समय भी मैंने एमएसपी का केस उठाया था और बड़े ही मतलब मजबूत तरीके से उठाया था। परिणाम उसका और रिपोर्ट रुकी रही, लेकिन अब आया कि एमएसपी नोटिफिकेशन में है और ओएमजीसी की रिपोर्ट में रिकमेंड कर रखा है। हमने रिजर्विस्ट का पॉइंट भी उठाया था, आंकड़े हमारे पास नहीं थे, सिर्फ कहा था, क्योंकि रिजर्विस्ट का कोई जिक्र नहीं है नोटिफिकेशन में। अदरवाइज मैंने देखा था मेजर सतवीर सिंह साहब केबल और केबल कोसियारी कमेटी की जो रिकमेंड है उनका गीत गा रहे थे, लेकिन हम केबल और केबल नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे। और अब भी मेरा जो नोटिफिकेशन गया हुआ है, अब भी जो मेमोरेंडम गया हुआ है, जिसको मैंने सुरेंद्र पहलवान के संगठन के माध्यम से दिलवाया, उसका जवाब बहुत ही तर्कसंगत तरीके से एक गठित कमेटी के द्वारा एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने दिया है। भाई तुम्हारे में कोई दम होती, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में आप जो देते रहे जगह जगह, जवाब तो आपका भी आता। और आज आपको यदि वार्ता के लिए बुला लिया जाए, आप में हिम्मत नहीं है किसी में वार्ता करने की। आप तथ्य और फैक्ट और फिगर नहीं रख पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि आप जो प्रेजुडिस्ड हो ना, बाइस्ड, पक्षपात लेकर के बैठे हो अपने दिमागों में, वो तुम्हारा है सबका। एक और आता है, जब भी आता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये श्रीमान जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये ना ये नलिन तलवार है। ये डरपोक आदमी अपना नाम नहीं करता, टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिखता है जंतर मंतर से, जो आज तक 9 महीने तक अपने ज्ञापन नहीं बना पाए। लिखता है तुमने ज्ञापन क्यों दिया था। हमने ज्ञापन भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड इसलिए दिया था कि तुम्हारा रद्दी की टोकरी में डालने लायक ज्ञापन था। उस पर यदि वार्ता तो हो ही नहीं सकती थी, होती तो हंसी के पात्र होते तुम, इसलिए हमने ज्ञापन दिया था। इसका मतलब तुम भी बकवास कर रहे थे। चलो आपने माना, आप मान रहे हो कि आप बकवास कर रहे थे और आपके साथ मैं भी जुड़ गया। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये मान करके कि मैं भी बकवास कर रहा था ना, मैं भी में मतलब और भी है, यानी आप बकवास कर रहे थे तो आपने पूरे देश में तहसीलदार से लेकर के एमपी एमएलए यहां तक पूरा जो नाटकबाजी किया था वो तुम बकवास कर रहे थे। तुमको अच्छी तरह पता था, केवल और केवल पैसा लेने के लिए। और सबको पता है कि कोर्ट के नाम से कौन पैसा ले रहा है। नलिन तलवार जी, कोर्ट के नाम से कोई पैसा नहीं ले रहा, कोर्ट में पैसे लग रहे हैं और कोर्ट में पैसे जाते हैं। आप जहां इशारा कर रहे हो ना, करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आज फोन आए लोगों के, बोला जी वीर बहादुर 1.5 लाख एमएसपी का केस नहीं देते, पैसे नहीं देते। मैंने कहा हमने देखा है, चेक गया हुआ है, और जो वकील है जो केस लड़ रहा है उसकी बहुत बड़ी फीस है। इतना आसान काम नहीं है। और वो केवल जो राजीव बैल जी हैं उनकी बदौलत वो यह कोर्ट केस में है। और जब भी ये बात होगी हम इस पर स्टैंड करते हैं। लोगों को ये नहीं है कि ऐसा लगा कि साहब मेरी वीर बहादुर से बिगड़ गई, तीसरे से बिगड़ गई। मैं सच्चाई कहूँगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो तुम आकलन करना चाहे करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। एमएसपी के केस में पैसे जाते हैं और यदि एमएसपी के केस के पैसों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर भी वीडियो यही कहेंगे कि भाई एमएसपी केस में पैसों की ज़रूरत है, आप पैसे दो। मैं किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं हूँ, किसी से कोई रंजिश रखता हूँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर।
बस अपना यही है। और तो मैं इसमें क्या बताऊं, अपना अपना आकलन है। रही अपनी बात, हमने तो रास्ता दूसरा ढूंढ लिया है, क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि जब तक जो नायक हरपाल सिंह जी ने शायद डिक्लेयर किया था कि 3 जजों की जो कमेटी है वो गठित कर दें, और हमने उसका समर्थन किया था। कई लोगों ने नहीं किया था, बोल रहे बकवास है फालतू की। वो बकवास नहीं है। हमने भी कहा था कि ये यदि जब तक आप अपनी बात लीगल तरीके से नहीं कहोगे, रिकॉर्ड में नहीं आएगी, तो कोई नहीं पूछ रहा है। इन मुलाकातों से तो कुछ होगा नहीं। तुम प्रधानमंत्री से मिल लो, रक्षा मंत्री से मिल लो, या और कहीं मिल लो, कोई फ़ायदा नहीं है। हम बात कह करके आ जाते हैं और हम आराम से सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम आ गया, उससे हमारी पब्लिसिटी जरूर हो जाती है और उससे हम पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं होता है। अब मैं तो यही बता सकता था कि चलो, जो कुछ लोग थे उनको लग रहा था कि शायद मैंने जो रेवाड़ी के लोग इस मीटिंग में गए थे उनके खिलाफ इसलिए बोला कि उन्होंने मेरे को मंच नहीं दिया। भैया मैं वहाँ गया ही नहीं था। और ये रेवाड़ी के जितने भी लोग गए हुए हैं, ये केवल और केवल एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। मुझे पता है सब इज्जतदार लोग हैं और पार्टियां होती हैं, लेकिन इस प्रकार का भोड़ा नाच, भोड़ा प्रदर्शन एक्स सर्विसमैन में तो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आपको अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं लगता। यही मेरा यही सोच है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।